काव्यांगन काव्य मंच को सादर नमन। मंचासीन विद्वान साहित्यकारों, कवियत्रियों और कवियों का मैं रमापत त्रिवेदी हृदय से अभिनंदन करता हूं और काव्यांगन के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज की 126वीं काव्यांगन काव्य गोष्ठी एक विशेष अवसर पर आयोजित हो रही है। कल 14 सितंबर हिंदी दिवस है। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि 1949 में इसी दिन हमारी संसद ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। स्वतंत्रता के बाद का यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्णय था जिसने भारतीयता के सूत्र को और मजबूती से पिरोया। हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारे विचार और संस्कृति का जीवन प्रवाह है। यह गांव गली से लेकर महानगरों तक जन जन की धड़कनों में समाई हुई है। हमें गर्व है कि हम अपने स्वर में हिंदी गढ़ते हैं, अपनी भावनाओं को हिंदी में अभिव्यक्त करते हैं। कहा भी गया है कि महाजनो ये न गतः सपंथा, जिस राह चले हमारे अग्रणी उसी पर चली है सभ्यता। आज हम सब इसी पथ के पथिक हैं। हिंदी को अपनाना, उसकी समता और सहजता को आत्मसात करना, यही हमारी सच्ची उपयोगिता है, सच्चा काव्य धर्म है। यही देश का आत्म गौरव है। आज तक भविष्य की पीढ़ियों हिंदी को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं, तो मार्ग अपने आप आलोकित होता जा रहा है। साहित्य और समाज में हिंदी की उपयोगिता अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने सभी भाषाओं को अपनाया है, गले लगाया है, अपने में आत्मसात किया है। हिंदी भाषा न केवल भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, बल्कि यह जन आंदोलनों की भाषा, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और डिजिटल संचार का प्रमुख माध्यम भी बनी हुई है आज। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हिंदी केवल संचार की भाषा ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय एकता, समता और आत्मगौरव की भाषा भी बने। कि भाषा हिंदी तेरी जय हो, भाषा हिंदी तेरी जय हो, भारत जननी सदा अजय हो। एकमात्र भाषा हिंदी में, एकमात्र भाषा हिंदी में, कोटि कोटि जनता की जय हो। मिटे विषमता करती समता, रहे मूल में मीठी ममता। चिर स्वतंत्र भारत की हिंदी सदा अजय हो, सदा अभय हो। प्रेम भाव प्राणों में लय हो, भाषा हिंदी
तेरी जय हो। हिंदी से गगन तक, काव्य से जन जन तक आज का यह पावन क्षण और काव्यांगन का मुक्त मंच आप सब सृजन प्रेमियों को, सृजन धर्मियों का हृदय से वंदन करता है। तो आइए हृदय के दीप प्रज्वलित करें, मन की वीणा झंकृत करें, स्वर ताल लय में हिंदी का अभिनंदन करें और आरंभ करें आज की काव्यांगन की 126वीं काव्य गोष्ठी। जोश के साथ, गर्व के साथ, हिंदी हृदय में उठती नवीन कविता की लौ के साथ आइए आज की काव्य गोष्ठी का हम बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं। और इस प्रारंभ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय इलाहाबाद में सदस्य हैं शिक्षा आयोग में, और बड़े सम्मान के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूं आगे के काव्य पाठ, काव्य संचालन के लिए। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। मंच पर पधारे हुए सभी सम्मानित रचनाकारों का हृदय से आभार और उनको हिंदी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज के इस शनिवार के कार्यक्रम में हर शनिवार की तरह हम काव्य पाठ के लिए यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है। जैसा कि आदरणीय रमापति जी ने कहा, हिंदी दिवस वैसे तो रोज ही है, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी जीते हैं, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई दिव्य दिवस मनाया जाता है उसके पीछे कोई खास ध्येय और धारणा होती है। तो वह ध्येय और धारणा है उस भाषा के प्रति संकल्प लेने का दिन, जब हम यह संकल्प लें कि वर्ष भर हम हिंदी के योगदान में, उसकी रचनात्मकता में, उसके विकास में कोई न कोई योगदान देते रहेंगे। आइए इस संकल्प के साथ आज की इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करते हैं। और आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, मन का आंगन मेरा गंध से भर गया। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, मन का आंगन मेरा गंध से भर गया। कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, प्रेम नदिया का जल आंख में भर गया। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी। तो आप आए हैं, आप पधारे हैं हमारे इस मंच पर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और इस आज के काव्य धारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं प्रिया दीक्षित के लिए, जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उनको मां सरस्वती की वंदना के लिए, अभिनंदना के लिए बड़े सम्मान के साथ यहाँ बुलाता हूँ। प्रिया दीक्षित जी, स्वागत। स्वागत है प्रिया। स्वागत है और स्वागत। आशा करती हूँ मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ, आप सबको पसंद आए। तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ। तेरा शब्द छूकर मेरी भावना में उतरो, मेरी साधना अधूरी, मेरी कल्पना में बिखरो। संसार की तपन से मेरी आत्मा बुझी है, तुम ज्ञान दीप देकर फिर से ज्वलित करो माँ। बहुत सुंदर। आओ शारदे माँ, तुम
शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। मेरी हृदय धरा पर कुछ शूल उग रहे हैं, खिलने से पहले ही कुछ फूल गिर रहे हैं। आँखों में मेरी कैसी वीरानियाँ बसी है, तुमने हरस बहाकर संवेदना भरो माँ। तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। ग्रंथों को पढ़ लिया है, मंत्रों को जप लिया है, सद्भावना न उगती टुकड़ों को भी किया है। बहुत सुंदर। मेरे अहम के पर्वत कर चूर चूर दे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। मेरी लेखनी लिख जन जन की पीड़ा, माता पिता गुरु की संघर्ष कीड़ा लिख दे। ऋषियों की लिख तपस्या, सतियों का त्याग लिख दे। माँ भारती के चरणों का श्रृंगार लिख दे। कर दो दया तुम, कर दो दया तुम मुझ पर, हे वरदायिनी माँ। तुम आओ शारदे माँ, 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 तुम आओ शारदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुरीला, बहुत अच्छी। तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। माँ सरस्वती की वंदना, क्योंकि सारी सृष्टि तुम्हें प्रणाम करे, सारी सृष्टि तुम्हें प्रणाम करे। मात चरणों में शब्द दान करे, शब्द के पार भी तुम्हारी महिमा। रीति गागर में मात ज्ञान भरे, रीति गागर में मात ज्ञान भरे। माँ सरस्वती ज्ञान की अक्षुण वरदायिनी है। हम सबको किसी न किसी रूप में कल्पना शक्ति, शब्द शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करती है। उसको प्रणाम करते हैं और आइए आज के इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सर्वप्रथम श्रीमती अलका बलूनी पंत जी। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम आदरणीय अलका जी का स्वागत करते हैं। आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप डाटा इंजीनियर हैं और गद्य और पद्य दोनों में लिखती हैं। विभिन्न साहित्यिक मंचों पर नियमित रचनाएं पढ़ती हैं, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। बहुत सारे अखबारों में लिखती हैं, काव्य गोष्ठियों में जाती हैं। आपके 3 साझा संग्रह भाव तरंग, जज्बात कुछ तेरे कुछ मेरे, हर कदम साथ हैं में आपकी बहुत सारी रचनाएं छपी हैं। काव्यांगन की बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में जिंदगी यही होती है। काव्य का आंगन सजा दिया आपने, हर शनिवार मिलने की वजह यही होती है, हर शनिवार मिलने की वजह यही होती है। आइए आदरणीय श्रीमती अलका बलूनी पंत जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। स्वागत है, स्वागत। मेरी आवाज आ रही है आपका? स्वागत है मैम। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आ रही है आपकी आवाज। स्वागत अलका जी। सबसे पहले माँ शारदा का वंदन करती हूँ मैं, और इस मंच का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सभी आदरणीय सबको प्रणाम। और कल के लिए, क्योंकि कल हिंदी दिवस है, तो पहली रचना जो मैं आप सबके समक्ष रखने वाली हूँ
हिंदी दिवस के लिए है। शब्दों का भंडार है हिंदी, हर लेखक का प्यार है हिंदी, वाह संस्कृति का श्रृंगार है ऐसी जैसे सोहे माथे पे बिंदी। हर भाव, हर प्रयास की हिंदी, जीवन के हर उल्लास में हिंदी, बसी जन जन के मन में हिंदी, भारत का विकास है हिंदी। शब्दों पर इतराए हिंदी, कविता में लहराए हिंदी, सबको समझ में आए हिंदी, तभी तो मन को भाई हिंदी। क्या देश की शान है हिंदी, हमारी पहचान है हिंदी, गर्व से सब बोले हिंदी, हर भारतीय की जान है हिंदी। वाह धन्यवाद। छोटी सी रचना होती है मेरी। बहुत सुंदर। अच्छा, अभी जो मैं आपके समक्ष अगली रचना रखने वाली हूँ उसका शीर्षक है अतीत का भय। किस बात का है भय तुझे, किस बात की है ग्लानि, जो हुआ अतीत की बात रही, जो अब सोचें होगी हानि। माना कुछ था गलत किया, पछतावा जो अब हो रहा, न लड़ो अतीत से मानो तुम, न हमें अतीत को सुलझाना। प्रयास हो ये निरंतर, हो पहले से हम बेहतर, हर पल हो नव निर्माण यहाँ, वाह ना आंको खुद को कमतर। होंगे अतीत से मुक्त तभी जब आगे तुम बढ़ जाओगे, खुश रहने को जरूरी है जब तुम खुश रहना चाहोगे। क्या बात। माना डर है कि कहीं अतीत की परछाई न कर दे इस पल को बर्बाद कहीं, याद रहे झुका सके ना कोई तुम्हें बिना तुम्हारी सहमति। मानो इतनी हैसियत है नहीं किसी की भी, समझो एक ही जीवन है, डर का ना जिक्र रहे, जियो मौज में हर पल तुम, अतीत को कर दो दफन कहीं, अतीत को कर वाह दो दफन कहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सामाजिक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत अच्छा। और अभी मेरे वक्त है ना मेरा, अभी मेरे पास वक्त है। आपका ही वक्त है। मेरा तो है, यहाँ पे अभी वक्त है। तो मैं आपको अपनी अगली रचना समझ सकती हूँ आपका। इस रचना का शीर्षक है एक तरफा प्यार। और इस कविता में जो कविता का बताया जा रहा है कि एक कविता के माध्यम से जो इसका जो नायक है वो बता रहा है कि किस तरीके से एक तरफा प्यार में व्यवहार होना चाहिए। माना एक तरफा प्रेम, माना एक तरफा प्यार है मेरा, माना एक तरफा प्यार है मेरा, पर उसकी भी मर्यादा है, प्यार में आत्मसम्मान न खो, ये मेरा खुद से वादा है। वाह ना आऊंगा तेरी गलियों में, ना आऊंगा तेरी गलियों में, माना कठिन ये व्रत होगा, ना सुनूं तेरी कोमल वाणी, मेरे लिए कष्टप्रद होगा। तेरी मर्जी जानूं मैं, तेरी मर्जी जानूं मैं, ये मेरी जिज्ञासा है, कोशिश करूं एक बार तो, कोशिश करूं एक बार तो, मन की ये अभिलाषा है। बहुत खूब स्वीकृति मिले, स्वीकृति मिले या नकारा जाऊं, स्वीकृति मिले या नकारा जाऊं, ये तुझ पे निर्भर करता है, ये तो दिल की बातें हैं, ना जोर किसी का चलता है। जो भी तेरा निर्णय है, जो भी तेरा निर्णय है, वो मेरी भी मंजूरी है, जो भी तेरा निर्णय है वो मेरी भी मंजूरी है, प्यार में दोनों पक्षों की रजामंदी जरूरी है। एक तरफा प्यार की बात बड़ी निराली है, एक तरफा प्यार की बात बड़ी निराली है, तुझसे कोई उम्मीद नहीं, तुझसे कोई उम्मीद नहीं, पर दिल मेरा ना खाली है, पर दिल वाह मेरा ना खाली है। वाह धन्यवाद। क्या बात।
आपका अंदाज़े बयां भी बिल्कुल अलग होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। विवेक जी ने अगर ये कहा बहुत सुंदर, तो वाकई बहुत सुंदर रचना आपकी। एक बार वो तो आप जोरदार तालियां मंच की ओर से आपके लिए। नहीं, मुझे बहुत कुछ सुंदर। बोलना है। विवेक जी ने बोला तो अच्छी रचना, आपने कुछ नहीं बोला, आप बोलिए। नहीं, बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की, और मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि याद उनकी इस कदर आज कोई बात है। याद उनकी इस कदर आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। क्या बात है। दीप लेकर ढूंढते हो, दिल में बैठा है उसे, और खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात है। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, और धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए धन्यवाद, आदरणीय अलका जी। धन्यवाद। और आप का कविता पढ़ने का अंदाज भी बिल्कुल अलग है, इसलिए भी विशेष अंदाज के लिए भी आपको तालियां। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर सुनील शर्मा जी। वैसे तो डॉक्टर साहब एमबीबीएस हैं, डीओएमएस हैं, एमबीए हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं। एनटीपीसी में 30 वर्ष आपने काम किया है, वाह। और आप जो है हरिद्वार रहे 3 वर्ष, नारनौल में 5 वर्ष काम किया, आजकल गुरुग्राम हरियाणा में हैं। कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लेख लिखते हैं। बहुत सारी साहित्यिक आपकी उपलब्धियां हैं। आपके 3 एकल हिंदी काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं। छूना आकाश मैंने कब चाहा, एक रिश्तों की छत तथा ये तेरा शहर है, और एक भजन संग्रह अंजलि भर सुमन, एवं एक एकल अंग्रेजी काव्य संग्रह द लैम्बरनम्स, तथा 20 साझा काव्य संग्रह, एक एकल हिंदी कहानी संग्रह भेड़ियों का आतंक प्रकाशित हो चुके हैं आपके। बहुत सुंदर। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में आपकी बहुत सारी रचनाएं छपती हैं, आपको बहुत सारा सम्मान मिला है। आप हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। अब आप देखिए, डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों में ही नेत्र चिकित्सक हैं, तो बहुत गहराई से देखते हैं लोगों को भी और भावनाओं को भी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और काव्य पाठ के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर सुनील शर्मा जी। स्वागत है डॉक्टर साहब। स्वागत है डॉक्टर साहब। स्वागत है धन्यवाद, सर। धन्यवाद आदरणीय राधाकृष्ण जी। आपका सुरुचिपूर्ण संचालन जो है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद और सर। काव्यांजन के इस सुंदर मंच पर आसीन सभी माननीय रचनाकारों को मैं नमस्कार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तथा दर्शक दीर्घा में जो हमारे साथ जुड़ते हैं और समय निकालते हैं इस काव्य गोष्ठी के लिए, उनको भी मैं हृदय से आभार प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। और मैं आदरणीय श्री रमापति त्रिवेदी जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज के आयोजन में शामिल किया। आप लोगों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। अलका जी की अभी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनी, तो मैं तो पहली बार ही जुड़ रहा हूँ, अलका जी को मैं पहली बार ही मिला हूँ, पर बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। मैं अपनी कल वो हिंदी दिवस है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले मैं एक अपनी जो रचना पेश कर रहा हूँ उसका शीर्षक है लिखो कुछ ऐसा। कलम की नोक पैनी कर लिखो जो आत्मा तक जाए, कलम की नोक पैनी कर लिखो जो आत्मा तक जाए, सुर्ख रक्त रंजित शब्द जो पलकों को भिगो जाए। कलम की नोक पैनी कर लिखो जो आत्मा तक जाए, सुर्ख रक्त रंजित शब्द जो पलकों को भिगो जाए। निशाना भी अचूक हो जो हृदय में भीतर तक जाए, मगर ऐसा ना हो कि लेखनी बस भावनाएं भड़काए। वाह। लिखो कुछ ऐसा। ना किसी धर्म को जाति को कभी कहो कुछ बुरा, ना किसी धर्म को जाति को कभी कहो कुछ बुरा, ना भाईचारे को सौहार्द को कभी ठेस लगे जरा। न किसी धर्म को जाति को कभी कहो कुछ बुरा, न भाईचारे को सौहार्द को कभी ठेस लगे जरा। कड़वाहट से पनपता है ना भरने वाला घाव, कड़वाहट से पनपता है ना भरने वाला घाव। बातें मेल मिलाप की हो तो सदा बना रहे सद्भाव। लिखो कुछ ऐसा। लिखो समसामयिक विषयों पर जो जन भावनाएं जगाए, लिखो समसामयिक विषयों पर जो जन भावनाएं जगाए। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध
आंखें खोले राह दिखाएं, युवाओं के भटकते कदमों के मार्ग में नए दीपक जलाएं, नशे और आतंकवाद के जुनून से उन्हें संभलने दें, बचाएं। लिखो कुछ ऐसा। और अंतिम है, नए आदर्श स्थापित हों, नए आदर्श स्थापित हों और खोजे नित नई दिशाएं। क्या बात। नए आदर्श स्थापित हों और खोजे नित नई दिशाएं, पढ़ाएं देशभक्ति का सबक पर अतिरेक न सिखाएं, पढ़ाएं देशभक्ति का सबक पर अतिरेक न सिखाएं, क्रूरता कट्टरता वैमनस्य की धधकती ज्वाला से बचाएं, विविधता में एकता का मानवतावादी भाव फैलाएं, विविधता में एकता का मानवतावादी भाव फैलाएं। लिखें कुछ ऐसा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं अपनी दूसरी अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ क्योंकि अभी समय है। स्वागत है तो आपका। ये जी स्वागत है, स्वागत है। जी जी धन्यवाद। इसका शीर्षक है ये तेरा शहर है, जो कि मेरा तीसरा जो एकल काव्य संग्रह था उसका ये शीर्षक रचना है। ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम, ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम, कैसे समझोगे जुदाई का क्या होता है गम, ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम। प्रस्तुत है। दूर अपनों से हैं कितने ये बताएं कैसे, दूर अपनों से हैं कितने ये बताएं कैसे, जैसे आकाश जमीन जैसे सहरा से शबनम, ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम। बहुत सुंदर। रूठने वालों को जाकर के मना भी लेते, रूठने वालों को जाकर के मना भी लेते, क्या कहें उनको कि जो दे रहे जख्म पे जख्म, ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम। इस शहर में भी है पत्थर के बुतों का जमघट, इस शहर में भी है पत्थर के बुतों का जमघट, और है आईने दिखलाते हमें अक्सर दम, ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम। बहुत सुंदर। रंग बेरंग है दुनिया में तेरे शहर के भी, रंग बेरंग है दुनिया में तेरे शहर के भी, दिल भी बेजान है सुने हैं दर्द से ओ सनम, दिल भी बेजान है सुने हैं दर्द से ओ सनम, ये तेरा शहर है। और अंतिम है। खींच कर चेहरे पे नकाब मुस्कुराते हैं लोग, खींच कर चेहरे पे नकाब मुस्कुराते हैं लोग, अपने सीने में उठे दर्द छुपा कर हरदम, ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम, कैसे समझोगे जुदाई का क्या होता है गम, ये तेरा शहर है और शहर में परदेसी हम। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर, बहुत सुंदर बहुत डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना। ये तेरा शहर है और तेरे शहर में परदेसी हम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत की। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए बनती हैं। और सही बात तो यह है कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है। ये तेरा शहर है और तेरे शहर में परदेसी हम, तो पानी से तस्वीर कहाँ बनती है और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को दिल में संभालो यारो, ये जिंदगी है वापस कहाँ मिलती है। क्या बात है। तो खूबसूरत जिंदगी को जीने की तमन्ना के साथ
हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती पूर्णिमा सुमन जी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनती हैं पूर्णिमा जी के लिए। आप हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं और मूलतः शिक्षिका हैं। कई वर्षों से कविता लिख रही हैं, गीत, मुक्तक और विभिन्न विधाओं में आप लिखती हैं, पढ़ती हैं। आपके कई साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं, इसमें शान ए तिरंगा, दिल की दहलीज, पवित्र प्रेम, मौन, मर्यादा, दहलीज की, तुम मेरे न थे, पवित्र प्रेम, स्तंभ है पिता, माँ जैसी हूँ, जिंदगी का सफरनामा, लब खामोश थे राम आएंगे। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। आपको स्वर्ण आभा पुरस्कार मिला है, साहित्य अर्पण काव्य सम्मान मिला है, झारखंड का शोभा पुरस्कार मिला है, लेखनी रचना का विशिष्ट जो काव्य रचना है उसके लिए सारस्वत सम्मान मिला है और कई मंचों से आपको बहुत सारे प्रशस्ति पत्र मिले हैं। एकल काव्य रचना मेरे अल्फाज जो है आपकी है और सामाजिक कार्यों और सामाजिक संस्थानों से भी जुड़कर सोशल वर्क में भी जो है आप रहती हैं। एक बार काव्यांगन के इस पटल पर पधारी हैं। पहले हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं आदरणीय पूर्णिमा जी। इस पटल पर आपका स्वागत करते हुए बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आप। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। बहुत धन्यवाद। कला के इस मंच को नमन करती हूँ और उपस्थित सभी साहित्य गुणी लोगों को अभिवादन करती हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन आदरणीय कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सभी को आह्वान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रमापति त्रिपाठी जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मंच से मुझे जोड़ा है। और सादर नमन करते हुए मैं आज हिंदी दिवस पर सभी अपनी रचना रख रहे हैं। मैं भी एक रचना रखती हूँ हिंदी दिवस पर ही, कि जग में आने से पहले श्रवण में जो गूंज रही थी वो हिंदी थी। जग में आने से पहले श्रवण में जो गूंज रही थी वो हिंदी थी। आंख खुली कानों में जो रस घोल रही थी वो हिंदी थी। जीवनदायिनी माता के धन्यवाद। जीवनदायिनी माता के सुचि मुख से जो भाषा सीखी वो हिंदी थी। मधुर मोहक सरस सरल मधुराई लगी वो हिंदी थी। सहज सरल मोहक लगी मधुराई लगी वो हिंदी थी। तो हिंदी अपनी शक्ति है, हिंदी अपना अभिमान है। हिंदी मातृभाषा नहीं, हिंदी मातृभाषा नहीं, संवेदनाओं का उद्गम है। क्या बात? हिंदी का परिचय देते हुए हिंदी का परिचय देते हुए मैं कहती हूँ कि मैं संस्कृत की लाडली बेटी, माँ के माथे की चंदन रोली। मैं संस्कृत की लाडली बेटी, माँ के माथे की चंदन रोली। आर्य जनक मक प्राकृत भाता, भाषाओं की दृढ़ विधाता। और जन्म हुआ मेरा भारत में, जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे मिला पहचान यहीं। जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे मिला पहचान यहीं। संस्कृति संग पली बड़ी हूँ, यौवन निखरा रूप यहीं। बहुत सुंदर। तो भारत में ही हिंदी ने जन्म लिया और यौवन से उसका रूप भी यही निखरा है। हिंदी के विस्तार के बारे में मैं अगली पंक्तियां रखती हूँ कि 33 व्यंजन 11 स्वरों से मेरा निर्माण हुआ। व्याकरण वर्तनी अपभ्रंश अलंकार सह मेरा श्रृंगार हुआ। और अपने विस्तार के बारे में हिंदी कहती है कि सागर में जैसे मिलती धाराएं, सागर में जैसे मिलती धाराएं लघु बृहत नदनाल से। सागर में जैसे मिलती धाराएं लघु बृहत नदनाल से। शब्द नाद लिपि छंद युग तक मिले बड़े अनुराग से। और मुझ में निहित शब्दों का मेल, मुझ में निहित शब्दों का मेल वात्सल और प्यार है। मुझ में निहित शब्दों का मेल वात्सल और प्यार है। भाव में है रूप अनेक, शब्दों का भंडार है। भाव में है रूप अनेक, शब्दों का भंडार है। धन्यवाद आदरणीय। गद्यपद हो या लेखन भाषण, गद्यपद हो या लेखन भाषण सरल कठिन हर रूप में। गद्यपद हो या लेखन भाषण सरल कठिन हर रूप में। मुझे रचा हर युग में, मुझे रचा हर युग में, नए नए स्वरूप में। और हिंदी कहाँ नहीं है, हिंदी के स्वरूप को दर्शाती हूँ अगली पंक्ति में कि मैं तुलसी के रामचरित्र में, मैं कबीर की वाणी में। मैं तुलसी के रामचरित्र में, मैं कबीर की वाणी में। मैं रहीम के दोहे में हूँ, मैं खुसरो की कवाली में। मैं सूर्य की कृष्ण सुदामा,
मैं दिनकर की रश्मि रथी, मैं माखन की करमवीर, मैं गुप्त की यशोधरा सती। मैं माखन की करमवीर, मैं गुप्त की यशोधरा सती। हरिवंश के मधुशाला में महादेवी की दीप शिखा, और पंत के झरने से बहती जय शंकर की श्रद्धा सदा। क्या हुआ? पंत के झरने से बहती जय शंकर की श्रद्धा सदा। आभार। मैं प्रेम हूँ, मैं ईड़ा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं ईड़ा हूँ, मैं समस्त मनोभाव में। मैं प्रेम हूँ, मैं ईड़ा हूँ, मैं समस्त मनोभाव में। मैं हुंकार में जोहर भी हूँ, मैं हुंकार में जोहर भी हूँ, वीरों के आह्वान में। हिंदी हर जगह विद्यमान है। मैं इसी के साथ इस पंक्तियों में उसे स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मैं परिभाषा तेरे स्वरूप की, कि मैं परिभाषा तेरे स्वरूप की, मैं वाणी तेरे संवाद की। मैं परिभाषा तेरे स्वरूप की, मैं वाणी तेरे संवाद की। मुझ में तू है, मुझ में तू है, तुझ में मैं हूँ, आत्मा और प्राण से, आत्मा और प्राण से। और कदबद करके मैं एक संकल्प जो आज इस मंच के जरिए सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ 4 अंतिम पंक्तियों में, कि तो करो संकल्प, तो करो संकल्प की प्राण प्रतिष्ठा अर्चना पूजन करवाओगे, तो करो संकल्प की प्राण प्रतिष्ठा अर्चना पूजन करवाओगे, और करके प्रयास राष्ट्र प्रेम के जन जन में अलख जगाओगे। वाह, क्या हुआ? और करो शपथ स्वदेशी भाषा को अपनाओगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाओगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, बहुत प्रस्तुतिकरण। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद आदरणीय। क्या समय है और मैं दूसरी रचना रखूं या बाद में रखूं? नहीं, स्वागत है। स्वागत है, रख सकती हैं। स्वागत रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हिंदी के स्वरूप को दर्शाने का मेरा प्रयास। और दूसरी रचना कुछ हटके है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने ये पंक्तियां लिखा कि आज जब ये स्थिति हो गई है कि हम बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करते और पूरी आजादी देते हैं बेटियों को बाहर जाने का, पढ़ने का, पर एक डर जो हमेशा सताता है हमारे मन को, वो है मर्यादा की दहलीज। ये डर हमेशा एक पिता एक माता को सताता है कि अगर बेटियां मर्यादा की दहलीज को पार करती है और गलत किसी के हाथ लग जाती है तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और तब मैं एक निवेदन करती हूँ अपनी बेटियों से। मेरी कविता का शीर्षक है मर्यादा की दहलीज। सुन लाडो सुन बिटिया जरा ध्यान रखना, सुन लाडो सुन बिटिया जरा ध्यान रखना, लाज विश्वास की डोर सदा साथ रखना। सुन लाडो सुन बिटिया जरा ध्यान रखना, लाज विश्वास की डोर सदा साथ रखना। दहलीज मर्यादा की बड़ी नाजुक है डोर, दहलीज मर्यादा की बड़ी नाजुक है डोर, लांघने से पहले जरा ख्याल रखना कि बाबुल की इज्जत माँ के आंचल का सदा मान रखना, भाई के राखी के वचनों का भी भान रखना। लांघ कर इस मर्यादा को पार करने से पहले, लांघ कर इस मर्यादा को पार करने से पहले, सुन बिटिया जरा अपनों का भी ख्याल करना, लाज विश्वास की डोर सदा साथ रखना। मैं कदम जो बहकने लगे यौवन में, कदम जो बहकने लगे यौवन में, अपनी आँखों के सपनों को धार रखना, और बहकावे में आके कभी भी किसी के तोड़
बंधन खुद को न गिरने देना, और छोड़कर सब कुछ किसी अजनबी के संग, सोना आंगन माता पिता का न करना। मुड़ के जरा देख लेना उस दहलीज को, मुड़ के जरा देख लेना उस दहलीज को, परी जिसकी थी उनका जरा आन रखना, लाज विश्वास की डोर सदा साथ रखना, और बाहर षड्यंत्रों का मेला मिलेगा, दुशासन ताक में खड़ा मिलेगा, तुम्हारी अस्मिता को तार तार करने कई मुखौटों में भेड़िया खड़ा मिलेगा, न करना दगाना कभी विश्वास खोना, न करना दगाना कभी विश्वास खोना, सुन बिटिया तुम दहलीज ना पार करना, लाज विश्वास की डोर सदा साथ रखना। बस एक निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर। जी माफी चाहती हूँ, सुर कहीं ना कहीं थोड़े गड़बड़ हो गए थे, लेकिन कोशिश की एक निवेदन पहुंचाने की। बहुत सुंदर। धन्यवाद। प्रेरणा जो दिया आपने अपनी कविता रचना में, की बहुत सुंदरता यह है कि वह अपनी सार्थकता सिद्ध करे, अपने उद्देश्य को पूर्ण करे। रचनाकार जिस भाव और भावना के साथ लिख रहा है वह भाव पाठक तक पहुंचे, ये रचना की सार्थकता है। आपकी रचना में बिटिया को जो संदेश दिया है वह संदेश हर घर के लिए बहुत आवश्यक है, और यही संदेश देने का काम रचना ने सदैव किया है। आप जैसे सुधी साहित्यकारों ने हर युग में समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज की रीतियों को, नीतियों को, परंपराओं को अपने रचनाओं के माध्यम से पल्लवित किया है, पोषित किया है। तो वहीं कुरीतियों को भी, कुचिंतन को भी, कुदृष्टि को भी, कुमार्ग को भी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है, कभी सरल भाषा में, कभी कटु भाषा में, कभी जोश में, कभी क्रोध में। ये रचनाकार जो अपनी इस भूमिका को युगों से पूरा करता चला आ रहा है, और जितने समृद्ध, सुयोग्य, नीतिवान रचनाकार जिस भाषा के साथ जुड़ जाते हैं, भाषा वह सशक्त बन जाती है, समाज के लिए उपयोगी बन जाती है। हम सब जानते हैं कि मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो 500 वर्षों तक भी आज भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है, सूर साहित्य की उतनी आवश्यकता है, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता की उतनी आवश्यकता है। जितने भी चिंतन हमारे रचनाकारों ने प्रस्तुत किए वो सब आज जीवंत हैं, जीवित हैं, आवश्यक हैं। इसलिए हिंदी ने सदैव अपने आप समाज की पीड़ा को और समाज की आवश्यकता को, दोनों को अपने भाव के केंद्र में रखकर उसका मार्गदर्शन किया है। और इसी कारण जहां हिंदी का पूरे भारत में राजनीतिक विरोध हुआ, वहीं हिंदी लोगों की प्रिय भाषा के रूप में उभरती रही। उसकी मीठी मीठी शब्दावली, उसका कोमल सा भावतंतु लोगों को छूता रहा, और वह अपने विराट प्रदर्शन में भारत की सीमाएं तोड़कर पूरे विश्व भर में छा गई। बहुत सुंदर। आज आप देखिए कि भारत की फिल्मों के जो गीत हैं उनको विश्व के सभी देश सुनते हैं, उसकी कोमलता को महसूस करते हैं, उसके भाव को बहुत शीघ्रता से अपने हृदय में समेट लेते हैं। यही हिंदी की सरलता है, और इसीलिए कहते हैं कि हिंदी हमारी आन है, शान है, हिंदी हमारे लिए एक वरदान है।
हिंदी हमारी बर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृत, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, और हिंदी हमारी आन है, और हिंदी हमारी शान है। तो आइए अपने इस हिंदी को और अधिक सशक्त बनाएं। हमारा किसी भाषा से बैर नहीं है और किसी भाषा से द्वेष भी नहीं है, लेकिन निज भाषा उन्नत्य है। हम अपनी भाषा को कैसे उन्नति की ओर ले जाएं और उससे हम कैसे उन्नति को प्राप्त हों, दोनों ही बातों के माध्यम से हम अपनी हिंदी को और अच्छे सोपान की तरफ ले चलें। हमारे साथ आज ऐसे कई रचनाकार जुड़े हैं जिन्होंने पूर्व के रचनाकारों की तरह ही हिंदी के इस पथ को आगे बढ़ाया है, इस यात्रा को निरंतर गति दी है। ऐसे ही श्री अनमोल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सही बात तो यह है कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं, लेकिन हिंदी अध्यापक होना अलग विषय है, लेकिन हिंदी के प्रति आपका राग अनुराग उतना ही अधिक है जितना एक भाषा प्रेमी के लिए होता है। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले आपके लिए बनती हैं। आप गजल लिखते हैं खास तौर से, और आपने अंग्रेजी का एक उपन्यास लिखा है, व्हाट हैव आई सीन। आपकी बिलासपुर आकाशवाणी से बहुत सारी रचनाएं और गजलें प्रस्तुत हुई हैं, और बिलासपुर काव्य मंच पर आप काफी सक्रिय रहते हैं, काव्यांगन के मंच पर पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री अनमोल सिन्हा जी, स्वागत है। स्वागत है सर। सबसे पहले सर मंच को प्रणाम करता हूँ और आपसे ये कहता हूँ कि मैं जनरली गज़लें लिखता हूँ, हिंदी और उर्दू मिक्स, लेकिन चूँकि मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा अपनी, लेकिन चूँकि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो मैंने आज एक हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता लिखी है। कोशिश की है कि उसमें उर्दू कम से कम इस्तेमाल हो, तो आप उसको सुनिए कि हिल मिलकर गीत गाने को, माँ भारती की जोत जलाने को, हम सब आज हुए एकत्रित हिंदी दिवस मनाने को। वाह, बहुत सुंदर। सारे भाषाओं की रानी, जनमनगण से जानी मानी, भारत देश की भाषा हिंदी, हिंदी तो है हिंदुस्तानी। अब इसके बाद मैंने कोशिश की है हिंदी के वर्णमालाओं को लेके थोड़ी रचना बनाने की। तो अगली पंक्ति है कि अ से अनार बन जाती है, आ से आम खिलाती है, ई से इमली कहलाती है तो ई से ईद मनाती है। वाह। ऊ से उत्तम, ऊ से उपवन, और कभी ऊर्जा ऊ से, ए से एक कहलाती है, ऐसे ऐसी बन जाती है। वाह। ओ से ओजस हुंकार है ये, औ से औरों का प्यार है ये, क से कर्म की गाथा है, ख से ये खून हमारा है, ग से गाथा है वीरों की, घ से दुश्मन पर घाव है ये, च से चंदा है तारा है, छ से ये छंद हमारा है। वाह, बहुत सुंदर। क्या बात। ज से हम जोत जलाएंगे, झ से झूमेंगे गाएंगे, ट से देखो ना टकराओ, ठ से देखो ना ठुकराओ, ड से डमरू की डमडम, ढ से ढोलक की ढमढम, त से ये तारा है जक्का, थ से थिरके ये थमथम, द से दुआ बन जाती है, ध से धर्म कहलाती है, न से नीला नीला नभ है, प से पवित्र तब थी अब है, फ से है ये फल कर्मों का, फ से ये कर्मों का फल है, ब से देती हमको बल है, भ से ये है भोली भाली, म से ममता की माँ की ममता वाली, य से ये बनती राग, य से ये बनती यमन राग, र से रूपक और रुद्र भैरव, ल से है राग लक्ष्मी और ललित, व से वागेश्वरी और विशास। भारत माँ की माथे की बिंदी, सरल सुंदर भाषा ये हिंदी। बहुत सुंदर। इसके बाद सर मैं, चूंकि आपको बोला था कि मैं बेसिकली गजलें लिखता हूँ। स्वागत है आप। स्वागत है। मेरी गजल आपको अमर उजाला और बाकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आपको एक
कल ही एक गजल कंप्लीट हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी स्वागत। तो गजल का मतलब है कि मेरी अलमारी में कल ही पड़ी मिली है मुझे, मेरी अलमारी में कल ही पड़ी मिली है मुझे, तेरी तस्वीर पुरानी पड़ी मिली है मुझे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मेरी अलमारी में कल ही पड़ी मिली है मुझे, तेरी तस्वीर पुरानी पड़ी मिली है मुझे। कल यूं ही बैठा था मैं तो शराब खाने में, कल यूं ही बैठा था मैं तो शराब खाने में, वहीं फिर शाम सुहानी पड़ी मिली है मुझे। क्या बात। वाह, क्या बात। जो कभी पन्नों में अपनी डायरी के गुम थी, जो कभी पन्नों में अपनी डायरी के गुम थी, वही रंगीन कहानी पड़ी मिली है मुझे। फिर वही मैं वही साखी, फिर वही मैं वही साकी, वही हंसी मंजर। क्या बात। फिर वही मैं वही साकी, वही हंसी मंजर, वहीं पर अपनी जवानी पड़ी मिली है मुझे। क्या बात। वाह, क्या बात। तेरी वो मैं से भरे आंखों के सागर हैं, तेरी वो मैं से भरे आंखों के सागर हैं, वही मौजों की रवानी पड़ी मिली है मुझे। कल यूं ही एक पुरानी फटी सी चादर में, कल यूं ही एक पुरानी सी फटी चादर में, तेरी उल्फत की निशानी पड़ी मिली है मुझे। बहुत खूब। मगता है सर, आखिरी शेर है कि वो जो गजलें थी पुरानी लिखी हुई अनमोल, वो जो गजलें थी पुरानी लिखी हुई अनमोल, फिर वही हर्फ जुबानी पड़ी मिली है मुझे। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आपने हिंदी के संबंध में बहुत बढ़िया तरीके से उसकी वर्णमाला को लेकर उसके अर्थों को अभिव्यक्त किया था और आपकी एक सुंदर गजल आपने प्रस्तुत की। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी दोनों ही रचनाएं अनमोल हैं सर। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनमोल जी, आप हमारे पटल पर पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आगे बढ़ते हैं। मेरी धरती मेरी, मेरी मिट्टी मेरी, मेरी धरती मेरी, मेरी मिट्टी मेरी, मेरी यादों में तो बस मेरा गांव है। मेरी धरती मेरी, मेरी भाषा मेरी, मेरी यादों में तो बस मेरा गांव है। एक नदी है वहाँ, एक मंदिर भी है, एक बड़ा पेड़ है, रिश्तों की छाँव है। बहुत एक सुंदर। नदी है वहाँ, एक मंदिर भी है, एक बड़ा पेड़ है, रिश्तों की छाँव है। एक घर है मेरा, एक आंगन मेरा, मेरी भाषा पले वो मेरा धाम है। क्या बात। मेरी भाषा पले वो, मेरी भाषा कभी भोजपुरी में पलती है, कभी अवधी में, कभी ब्रज में, विभिन्न रूपों में आंचलिक बनकर भी और फिर मानक भाषा बनकर भी हिंदी पूरे विश्व में छा गई है। आइए हिंदी के इसे प्रभाव को और आगे बढ़ाने के लिए हम आपको मिलवाते हैं अपने इस पटल पर जुड़ी हुई हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी। आप बुलंदशहर से हैं, हिंदी की अध्यापिका हैं और आपके कई रचना संग्रह प्रकाशित हुए हैं। बहुत सारे प्रशस्ति पत्र आपको मिले हैं, बहुत सारे मंचों पर आपका आना जाना होता है। स्वतंत्र लेखन करती हैं, सभी विधाओं में लिखती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मन से लिखती हैं और मन से ही पढ़ती हैं। काव्यांगन के एडमिन है। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी। आपका स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी जी। सभी लोगों को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। माँ शारदे को नमन। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर हम अपनी सबसे समृद्ध भाषा का गौरव करते हैं। हिंदी केवल संवाद का विषय नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति,
संवेदना और एकता की आत्मा है। इस दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार और सम्मान के लिए सदैव योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी एक रचना जो मैंने काफी समय पहले लिखी थी वही प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत बहुत है। सुंदर। धन्यवाद सर। हिंदी में लगी बिंदी की बात कुछ निराली है। हिंदी में लगी बिंदी की बात कुछ निराली है। इस बिंदी ने कई मनोभिव्यक्तियां निहारी हैं। इस बिंदी ने कई मनोभिव्यक्तियां निहारी हैं। अलंकार और समास के वस्त्र ओढ़िए पांचाली। अलंकार और समास के वस्त्र ओढ़िए पांचाली। आने नहीं देती कोई भी भाव की अकाली है। आने नहीं देती कोई भी भाव की अकाली है। वाह वाह। लघु कथा कविता निबंध। धन्यवाद। लघु कथा कविता निबंध उपन्यास की प्रणाली उर्दू अरबी फारसी में सजे नुक्तों की रूपाली है। धीरे धीरे देश से बढ़कर विदेश फैली ये हरियाली। धीरे धीरे देश से बढ़कर विदेश फैली ये हरियाली। यह देवव्रत की देवांगना होती ही वैभवशाली है। वाह। यह देवव्रत की बहुत देवांगना सुंदर, बहुत सुंदर। होती ही वैभवशाली है। धन्यवाद। लेखनी मेरी हिंदी प्रेमी श्रृंगार की धार बहाती। लेखनी मेरी हिंदी प्रेमी श्रृंगार की धार बहाती। मात्राओं की सुंदरता लगती बहुत खुशहाली है। मात्राओं की सुंदरता से लगती बहुत खुशहाली है। हिमालय से ऊंची महिमा हिंदी है महिमाशाली। हिमालय से ऊंची महिमा हिंदी है महिमाशाली। हम जैसे आम जन को बनाती प्रतिभाशाली है। वाह। प्रथम वक्तव्य मुखाग्र भाषा उम्दा बहुत ही ख्याली। प्रथम वक्तव्य मुखाग्र भाषा उम्दा बहुत ख्याली। स्वाभिमान मुखर की हम इसको हमने शान बना ली है। स्वाभिमान मुखर की इसको हमने शान बना ली है। हिंदी सुंदर। में लगी हिंदी की बात बहुत कुछ सुंदर। निराली है। कमाल। इस दिन में कई मनोभिव्यक्तियां निहारी है। धन्यवाद सर। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। अभी आप सुन रहे थे शिल्पी सिंह जी और उनकी हिंदी। बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की हिंदी के संबंध में। सही बात यह है कि हिंदी हमारा भाव है, भूमि है, कल्पना है, आधार है। एक राजा के दरबार में एक विद्वान पहुंचा और उसने दरबार में राजा से कहा कि मैं भारत की सभी भाषाएं बोलना जानता हूं। आपका दरबार तो विद्वानों से भरा है, कोई ये बता सकता है कि मेरी मूल भाषा क्या है? राजा ने कहा, हाँ, हमें तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है, तुम बोल के दिखाओ। तो उसने बोलना शुरू किया। उसने भारत की सभी भाषाएं जो विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं, गुजराती, चाहे ब्रज, भोजपुरी, सभी भाषाएं बोलियां बोली। और फिर उसने बोलने के बाद कहा कि बताओ मेरी भाषा कौन सी है। तो वो इतनी सफलतापूर्वक सभी भाषाओं को बोल रहा था कि यह तय करना बड़ा मुश्किल था कि इसकी भाषा कौन सी है। और उस राजा का कोई भी व्यक्ति यह तय नहीं कर पाया कि किस मूल भाषा का व्यक्ति है। तो राजा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और राजा ने कहा कि मैं तो समझता था मेरे दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा कि मेरे दरबार में विद्वान नहीं हैं, अगर होते तो पहचान पाते। तो उसने कहा राजा से कि राजन बताइए, आप अपनी पराजय स्वीकार करते हैं? तो राजा जैसे ही अपने शब्द प्रयोग करने वाला था कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, उस राज दरबार के दरवाजे पर खड़ा चौकीदार बोल पड़ा, राजन रुकिए, मैं बताता हूं इनकी मूल भाषा क्या है। तो राजा ने चौकीदार की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि मेरी तो पहले से ही बहुत बेइज्जती हो गई है, तुम और क्यों बेइज्जती कराने पर तुले हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं राजन, मैं बता दूंगा इनकी मूल भाषा क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मूल भाषा नहीं बता पाए तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। बोले स्वीकार है, लेकिन मैं बताऊंगा कल। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने अतिथि से कहा कि अतिथि कल तक आप अतिथि गृह में ठहरिए और कल फिर दरबार लगेगा और हम आपकी भाषा बताएंगे। अतिथि दरबार घर से अपने चला गया और अपने
गेस्ट हाउस में सोया आराम से जाके। रात के समय वो चौकीदार गया और बहुत ठंडा पानी ले गया एक बाल्टी में भर के और सोते हुए अतिथि के ऊपर डाल दिया। अतिथि गुस्से में उठा और वही भाषा बोला जो उसकी मूल भाषा थी, जिसमें उसने गालियां दी। तो उसने कहा, क्षमा करें श्रीमान, मैं समझ गया कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। आप ये तय मान लीजिए कि हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं और अच्छा भी है कि हम सभी भाषाएं सीखें, लेकिन फिर भी हमारी एक मूल भाषा होती है जो हमारे अंतःकरण में बसी होती है, हमारे प्राणों में समाई होती है, हमारे रोम रोम में प्रकट होती है। हमारे बहुत अधिक प्रसन्न होने पर या बहुत अधिक क्रोध होने पर अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है, निकल पड़ती है। वह हमारी हिंदी है जो हमारे रोम रोम में बसी है। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक और ऐसे रचनाकार के साथ जोड़ते हैं जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आप मूलतः एक प्राइवेट संस्थान में बहुत बड़े अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपना सारा जीवन या अधिकतम जीवन मुंबई के जीवन में जो है रचा बसाकर अपने मूल गांव वापस गोरखपुर आए हैं और हिंदी की सेवा में लगे। हमारे काव्यांगन के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी। स्वागत है सर। स्वागत है सर, स्वागत। स्वागत है भाई साहब। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है सर। 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है, जो वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, तो उस पर मैंने एक रचना बनाई थी। सभी पितरों को नमन करते हुए प्यार स्नेह देकर अलविदा कर गए इस संसार को। जो कभी हुआ करते थे परिवारों के संग संग, हो गए शामिल अब पितरों की जमात में। उन्हीं की राह पर चलकर गुजरती जा रही है अब ये जिंदगी। वो दूर ही कहाँ गए हैं हमसे, बस खड़े नहीं हैं साथ में। पल पल वो राह दिखाते हैं, जीने का सन्मार्ग बताते हैं। कभी यादों में कभी ख्वाबों में आकर कुशल क्षेम पूछ जाते हैं। कहने को वह हैं पितरों में शामिल, रोम रोम में आज भी बसे हुए हैं। नहीं है साक्षात तो क्या हुआ, आशीष तो देते ही रहते हैं। पल पल भले ही वो हों पितरों के वेश में। छोटी सी कविता और सुनाना चाहूँगा। वो बारिश हो रही थी, उसी में मैंने लिख डाला 2-4 लाइनें। बारिश में खड़े कहाँ थे आप? भीग रहा था मैं और किनारे कोने में मोबाइल पे लिखता जा रहा था। घिर घिर आए नभ में बदरा कारे कारे, विलुप्त हुई किरणें छा गए अंधियारे। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें पसरती रहीं, हवा के मंद मंद वेग से तर स्वयं को निहारते रहे। हो धरा प्रफुल्लित स्वयं को निहारे, हो धरा प्रफुल्लित स्वयं को निहारे। जन जन भी हो प्रफुल्लित हुए खुशियारे। बहुत सुंदर। बरखा रानी संग संग बच्चे झूमते सारे, तरु पवन संग संग झूमते लगते कितने न्यारे न्यारे। बूंदें गिरती जब धरा पर लगती कितनी न्यारी, ग्रीष्म से पार निजात जन भूलें दुख सारी। पशु पक्षी होते निहाल ग्रीष्म से पार निजात, बूंदों से तृप्त हुई धरा सारी की सारी।
धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति और पितृ दोनों को आपने याद किया। बरसात है, गोरखपुर के आसपास बाढ़ आई है नहीं आई मुझे नहीं मालूम है, आई लेकिन होगी साहब, आई जरूर होगी। नहीं तो बारिश में भीगते कैसे? बिल्कुल। तो क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूं, और होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। मैं संचालक हूं, सोचता हूं अपनी ही कविता पढ़ डालूं, लेकिन नहीं पढ़ सकता। किनारों से बंधा हूं, मुझे अभी बहुत दूर तक ले जानी है इस कविता की यात्रा को, और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, जो बरेली से हैं, हिंदी के निष्णात विद्वान हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं विभिन्न अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, और आपकी कई काव्य खंड प्रकाशित हुए हैं, काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आप KPS से सेवानिवृत्त हुए हैं। काव्यांगन के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है भाई साहब। स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत। और मेरी रचना का शीर्षक है महिमा हिंदी की। वाह वाह वाह, क्या बात। संस्कृत की सुर सरिता से निकली हिंदी की धार, संस्कृत की सुर सरिता से निकली हिंदी की धार हो। हिंद की वाणी महिमा है तेरी अपार, क्या बात है। हिंद की वाणी महिमा है तेरी अपार, संस्कृति सुर सरिता से निकली हिंदी की धार हो। हिंद की वाणी महिमा है तेरी अपार, पाली प्राकृत अपभ्रंश का नाम दिए, हिंदी बहती रही आत्म सम्मान लिए। आदिकाल में पृथ्वीराज चौहान हुए, आदिकाल में पृथ्वीराज चौहान हुए, चंद्रवरदाय से कवि महान हुए। हिंदी की कविताओं में थी वीरों की ललकार हो। हिंदी की वाणी महिमा है तेरी अपार, क्या बात है साहब। हिंदी की वाणी महिमा है तेरी अपार, संस्कृत की सुर सरिता से निकली हिंदी की धार, हिंदी की वाणी महिमा है तेरी अपार। खुसरो की हिंदवी और हिंदुस्तानी, कबीरदास की हिंदी सदुक्कड़ी वाणी, सूरदास ने ब्रज में लिखने की ठानी, तुलसी ने ब्रज अवधि दोनों ही माने, तुलसी से ब्रज अवधि दोनों ही माने। भक्ति नीति आदर्शों के थे, भक्ति नीति आदर्शों के थे सामाजिक संस्कार, हिंदी की वाणी महिमा है तेरी अपार, हिंदी की वाणी महिमा है तेरी अपार। सन 57 से लेकर सत्याग्रह तक, सन 57 से लेकर सत्याग्रह तक, लक्ष्मी से गांधी सुभाष के आग्रह तक, लक्ष्मी से गांधी सुभाष के आग्रह तक, हिंदी कविता रणभेरी की तार हुई, हिंदी की भूमिका देश की शान हुई। हिंदी ने आजादी के हित किए बहुत उपकार हुई, हिंदी की वाणी महिमा है तेरी अपार, संस्कृत की सुर सरिता से निकली हिंदी की धार हुई,
हिंद की वाणी महिमा है तेरी। अंतिम है हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा का प्रण, हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा का प्रण, भाषाओं के लिए बड़ी महिमा का मन। हिंदी भारत माता की माँ की बिंदी, भारत हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी, और हिंदी के प्रति पूर्ण समर्पित नई सदी, हिंदी के प्रति पूर्ण समर्पित नई सदी। और अब तो अपने प्यारी हिंदी, अब तो अपनी प्यारी हिंदी पहुंची सागर पार। हिंद की वाणी महिमा तेरी अपार, संस्कृत की सुर सरता से निकली हिंदी की धार हो। हिंदी की वाणी महिमा तेरी अपार, बहुत सुंदर, हिंदी की वाणी महिमा तेरी अपार। जय हिंद, जय हिंद। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय आपके द्वारा दी गई। वह जोरदार तालियां आपकी इस बहुत उत्कृष्ट रचना के लिए और आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए, दोनों के लिए ही। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने सरस्वती वंदना बहुत अच्छी पढ़ी थी, एक हिंदी की बहुत अच्छी रचना प्रिया दीक्षित के माध्यम से मैं यहाँ, लेकिन मुझे लग रहा है शायद प्रिया दीक्षित जुड़ी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिस रचनाकार को आपके साथ जोड़ना चाहता हूं आज के इस काव्य यात्रा में, उसमें आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। विवेक जी बहुत अच्छा लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, छंद लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, और ऐसा लिखते हैं जो दिल को छूता है, मन में उतर जाता है। सहज भाव से लिखते हैं, सरल भाव से लिखते हैं। आप संचार विभाग में अधिकारी हैं और काव्यांगन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। बहुत सरल हैं, उदार हैं, ठीक अपनी कविता की तरह, या मैं ये कह सकता हूं उनकी तरह कविता भी सरल है और उदार है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बजाते हुए हम आपसे काव्य पाठ का अनुरोध करते हैं। आदरणीय विवेक गोयल जी, स्वागत है गोयल साहब। स्वागत है सर। स्वागत है गोयल साहब। आप सभी का करबद्ध आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर दीक्षित जी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर संचालन और अपनी विद्वतापूर्ण संदर्भों से सभी का मन मोह लेते हैं। आज हिंदी दिवस पर पटल पर उपस्थित सभी विद्वान रचनाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि काव्यांगन का तो उद्देश्य ही हिंदी का प्रचार और प्रसार। तो आज हिंदी के ऊपर तो नहीं, लेकिन हिंदी में एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत है। स्वागत आपका। कि दीप जलता हर दशा में, दीप जलता हर दशा में, विश्व के अंधियार में, दीप जलता हर दशा में, विश्व के अंधियार में, मैं भला क्यों हार जाता एक छोटी हार में, एक छोटी हार में। एक बाती निज हृदय में, प्राण वायु बोलती, और एक ज्योति जल रही है विश्वास की संसार में। क्या बात, मैं भला क्यों हार जाता एक छोटी हार में। प्रेम दीपक और बाती सा भला किसने किया, प्रेम दीपक और बाती सा भला किसने किया, ना कोई भी जान पाया जलती बाती या दिया। इस समर्पण के भंवर में, इस समर्पण के भंवर में बस यही तुम पाओगे, प्रेम में अंतर नहीं है त्याग और अनुराग में, प्रेम में अंतर नहीं है त्याग और अनुराग में।
मैं भला क्यों हार जाता एक छोटी हार में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य करती है धरा को सूर्य की अनुपम प्रभा। कोई बात धन्य करती है धरा को सूर्य की अनुपम प्रभा। कौन जाने है कि दिनकर किस विरह में जल रहा। क्या बात, धन्य करती है धरा को सूर्य की अनुपम प्रभा। कौन जाने है कि दिनकर किस विरह में जल रहा। और प्रेरणा के मंत्र से हर पथ को आलोकित करें। प्रेरणा के मंत्र से हर पथ को आलोकित करें। चाहे फिर जलना पड़े जीवन के हर संग्राम में। चाहे फिर जलना पड़े जीवन के हर संग्राम में। दीप जलता हर दशा में विश्व के अंधियार में। मैं भला क्यों हार जाता एक छोटी हार में, एक छोटी हार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। मैं क्यों हार जाता एक छोटी हार में। बहुत सुंदर रचना और खास तौर से संघर्ष को महत्वपूर्ण बताने वाली रचना। जीवन को निरंतर ऊर्जा देने वाली रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी आपके लिए और आपकी रचना के लिए भी। क्योंकि अगर मैंने आपको धन्यवाद दिया तो रचना बुरा मान जाएगी कि मुझे नहीं दिया। इसलिए सुंदर रचना के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्यांगन का यह पटल जो निरंतर अनेक वर्षों से हिंदी की सेवा में लगकर पूरे देश भर के सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों के साथ जुड़कर पूरे राष्ट्र में हिंदी की विभिन्न विधाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है। उनमें से बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। उनमें से एक कार्यक्रम है यह शनिवार का काव्य पाठ। निरंतर इसके एपिसोड बढ़ते चले जा रहे हैं और हम बहुत जल्दी 150वें एपिसोड के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सब पूरे काव्यांगन के परिवार को, जहां 10,000 से भी अधिक इसके सदस्य हैं, इतने बड़े परिवार के साथ जो मुखिया के रूप में काम करके इस काव्यांगन का संचालन करते हैं, ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। पहले तो हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत इसलिए करते हैं कि तन मन और धन तीनों से और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देकर अपने सभी साथियों को साथ लेकर इस पटल को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी दिवस पर हमारी सबसे पहले तो शुभकामनाएं उनके लिए हैं, उनके उस परिश्रम के लिए हैं, उनकी इस प्रेरणा के लिए। आज का यह पटल और संपूर्ण पटल उनसे आग्रह करता है कि हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर वो काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित है। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है बाबा जी। स्वागत है सर। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय दीक्षित जी को अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे रूप से मुझे बुलाते हैं और सबके प्रयत्नों का श्रेय मुझे दे देते हैं। ये प्रेम है, जैसे हम हिंदी को प्रेम करते हैं कि भारत की भव्यता में दिव्यता है देवन की। भारत की भव्यता में दिव्यता है देवन की। हिंदी की ही बिंदी को ही भाल पे लगाइए। मानस के सागर में गीत गीतिका को पढ़े। माधव का कर्म योग विश्व को बताइए। माधव का कर्म योग विश्व को बताइए। वो चेतना है भारत की
राष्ट्र की है भाषा हिंदी, व्यंजन की व्यंजना है, स्वर की है भाषा हिंदी। वो काव्य के ही आंगन में आपको बुलाती हिंदी, कि काव्य के ही आंगन में आपको बुलाती हिंदी। वो काव्य की ही यात्रा में भी सबको जगाती हिंदी। वो जन की है प्यारी हिंदी, सब में समाई हिंदी। ओ एक बार मन में भी प्रेम से बिठाइए, कि जन की है प्यारी हिंदी, सब में समाई हिंदी। एक बार मन में भी प्रेम से बिठाइए, कि अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख। ओ हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठी जाइए। वाह वाह वाह, क्या बात। तो दीक्षित जी जी सर, कुछ हिंदी में लिखें, हिंदी जी। में पढ़ें, जी यही हमारा उद्देश्य है। काव्यांगन का उद्देश्य है कि लिखें क्या, कि विस्तार लिखो अपने मन के, नव जीवन की किलकार लिखो। कुछ बात लिखो सबके मन की, मन वीणा की झनकार लिखो। अभिव्यक्त करो अभिव्यक्ति को, अपने मन की पीड़ा लिख दो। आहत स्वर निर्बल का लिख कर, बलवान का तुम अभिमान लिखो। तुम कर्णधार जन के बन कर, निर्बल की करुण पुकार लिखो। लिख दो कल रव तुम पंछी का, नदिया का कल कल गान लिखो। विरही का विरह गीत लिख दो, एक अमर प्रेम जग में लिख दो तुम। सत्यम शिवम सुंदरम का, समता का भी सद्गान लिखो। मन का तुम प्रेम गीत लिख दो, मधुमय यौवन संगीत लिखो। व्यक्तित्व लिखे नामी का सब, तुम जनमानस गुणगान लिखो। दुख देख दुखी हो जाता हो, ऐसे मन की तुम कथा लिखो। तुमको प्रतिदिन दुख देती हो, अंतर मन की वह व्यथा लिखो। वाह वाह। लिख कर के मित्र सुदामा को, राधा का प्रेम अपार लिखो। तुलसी की राम भक्ति लिख कर, मीरा का तुम विषपान लिखो। क्या बात। लिख करके मित्र सुदामा को, राधा का प्रेम अपार लिखो। तुलसी की राम भक्ति लिख कर, मीरा का तुम विषपान लिखो। बहुत बहुत आभार आप सभी को। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर। हिंदी का यह अवसर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं निरंतर हिंदी की, और बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना होता, अपने से ही अपनी भाषा को सम्मान देना होता है। हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, हम अपने कारोबार के नाम का बोर्ड हिंदी में लगाएं, हम अपने घर में हिंदी बोलें, हम अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं और कोशिश करें कि अपनी माता को, जिसको हम भारत माता कहते हैं, उसकी धरती पर जन्म लेकर पलने वाली इस अपनी भाषा को सम्मान देने के लिए जितना अधिक त्याग कर सकते हैं उतना करना चाहिए।
ये सब संदेश हैं आज के इस अवसर पर, जिनको हम कहीं न कहीं अपना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब आज की संध्या में इसी संकल्प के साथ विदा लेते हैं। सर, हिंदी पर एक कविता आपकी भी अपेक्षित है। आप सबकी रचनाओं में ही मेरी रचना समाहित हो गई। लेकिन समय तो थोड़ा सा 10:35 अभी नहीं हुआ है। 5 मिनट हम ऊपर हो गए हैं। कोई नहीं सर, थोड़ा सा आज हिंदी दिवस का है तो, और हिंदी के निष्णात विद्वान का न हो आज। मैं हिंदी का विद्वान नहीं, बल्कि आप सबसे रोज सीखता हूँ कहीं न कहीं। बस एक छोटी सी पीड़ा मन के अंदर रहती है हिंदी को लेकर, कि अपने ही देश में जब अपनी भाषा का कहीं विरोध होता है, या अपने ही देश में जब कहीं उसे अपमानित किया जाता है, या अपने ही देश में जब उसकी उपेक्षा होती है, तो कहीं न कहीं हृदय में पीड़ा होती है। आइए हम अपने बच्चों को सचेत करें कि वो हिंदी न छोड़ें, क्योंकि वो उनकी भाषा है, मेरे देश की भाषा। किसी देश की धड़कन होती उसकी अपनी भाषा, किसी देश की धड़कन होती उसकी अपनी भाषा। संपर्कों और संबंधों में, विरह मिलन के अनुबंधों में, एक सूत्र में पिरो रही जो जनगण मन अभिलाषा, मेरे देश की भाषा। किसी देश की धड़कन होती उसकी अपनी भाषा। संपर्कों और संबंधों में, विरह मिलन के अनुबंधों में, एक सूत्र में पिरो रही जो जनगण मन अभिलाषा, मेरे देश की भाषा। कहीं लेखनी रच रच चलती, कहीं लेखनी रच रच चलती, कहीं किताबों में है मिलती, छंद बंद की पगडंडी पर, छंद बंद की पगडंडी पर, गीत गजल की सप्तपदी पर, बाग बगीचे झरने तारे लगते सुंदर कितने प्यारे, सबको अपनी सरगम देकर खूब नचाती भाषा, मेरे देश की भाषा। नचाती भाषा, मेरे देश की भाषा। किसी देश की धड़कन होती उसकी अपनी भाषा। और आगे देखिए, लेकिन इसका जब अपमान होता है तो पीड़ा कैसे होती है कि ऊंचे ओहदों और दफ्तर में, ऊंचे ओहदों और दफ्तर में, कोर्ट कचहरी नौकरियों में, संसद भवनों की गलियों में दुत्कारी फटकारी जाती, होकर बेगानी अपनों से रोती जाती भाषा, मेरे देश की भाषा। कौन उसे झुंझुना दिखाता? हम हिंदी के विकास के लिए कर रहे हैं, हम हिंदी के विकास के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कौन उसे झुंझुना दिखाता? कौन उंगलियां ओठों पर रखकर उससे कहता हो जा मौन, और कौन उसे अनदेखा करता? कौन पूछता तू है कौन? वाह वाह। कौन उसे झुंझुना दिखाता? कौन उंगलियां ओठों पर रख उससे कहता हो जा मौन, कौन उसे अनदेखा करता? कौन पूछता तू है कौन? और कोई देता झूठ दिलासा, ऐसी मेरी भाषा, मेरे देश की भाषा। बहुत सुंदर। दुख पीड़ा की कठिन घड़ी में कहती तेरे साथ खड़ी में, प्रेम नेह के संबंधों में खूब जगाती आशा, मेरे देश की भाषा। निज भाषा का स्वाभिमान का जिनको होता नहीं, निज भाषा के स्वाभिमान का जिनको होता नहीं है भान, उनके हृदयों में कब बनता देश धरा का पावन मान। सदियों से वह पाल रही है हम सब की अभिलाषा, मेरे देश की भाषा, मेरे देश की भाषा। किसी देश की धड़कन होती उसकी अपनी भाषा, मेरे देश की भाषा। ये मेरे देश की भाषा है। इस भाषा को सब ऐसे मानकर कि आओ, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आओ एक अभियान चलाएं। बहुत सुंदर, क्या बात। इसी के साथ जोड़ रहा हूं बस 4 लाइनें और। आओ एक अभियान चलाएं, हम सब मिलकर दीप जलाएं। आओ एक अभियान चलाएं, हम सब मिलकर दीप जलाएं। गांव गली घर गलियारों में, हाट बाजारों चौपारों में फैल रहा अज्ञान अंधेरा, पढ़ लिख उसको दूर भगाएं। आओ एक अभियान चलाएं। किसी भी भाषा का महत्व तभी है जब वह शिक्षा का माध्यम बनती है और रोजगार का माध्यम बनती है। आओ एक अभियान चलाएं, हम सब मिलकर दीप जलाएं। गांव गली घर गलियालों में, हाट बाजारों चौपारों में फैल रहा अज्ञान अंधेरा, पढ़ लिख उसको दूर भगाएं। आओ एक अभियान चलाएं। अक्षर में अगणित शक्ति है, अक्षर में अगणित शक्ति है। ये अक्षर ईश्वर की भक्ति है। अक्षर को हम करें साधना, अक्षर से समृद्धि लाएं। आओ एक अभियान चलाएं। बहुत सुंदर।
नाम अक्षरों में आता है, हस्ताक्षर जाना जाता है, अक्षर है पहचान हमारी, अक्षर ज्ञान करें करवाएं, आओ एक अभियान चलाएं। रहे न कोई यहाँ निरक्षर पहचाने सब अपना अक्षर, जोड़ जोड़ कर अक्षर अक्षर साक्षर अपना राष्ट्र बनाएं, आओ एक अभियान चलाएं, मिलकर दीप जलाएं, हिंदी को पहचान दिलाएं, आओ एक अभियान चलाएं। एक ऐसे अभियान का करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं आज की। अगले शनिवार फिर मिलेंगे आप सबके साथ, नए विषयों के साथ, नई कविताओं के साथ, नई रचनाओं के साथ, नए रचनाकारों के साथ। आप यकीन मानिए, आप काव्यांगन के इस पटल के साथ अपने हृदय से जुड़े रहिए। यह आपका अपना पटल है, हिंदी के लिए समर्पित पटल है। आपके आगमन से यह गौरवान्वित होता है। हम फिर प्रतीक्षा करेंगे अगले शनिवार किसी न किसी दिन इसी तरह आपके काव्य पाठ के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं आज की संध्या में। शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।